गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 8 पियर्सन मैथ्स का चैप्टर 13 ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कहते किसको है। तो कोई भी क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे कि अ क्लोज्ड फिगर bounded by a closed figure bounded by 4 line segments. 4 line segments is called a quadrilateral. इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम देंगे ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में यहाँ पर जो है हमारा 4 वर्टेक्स हो गया A, B, C और D। फिर अगर हम इस अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमारा हो जाएगा क्या, डायगोनल, है ना। तो यहाँ पे अगर इसके पार्ट्स की बात करें, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स की, तो पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, तो यहाँ पे हमारा जो वर्टेक्स हो जाएगा 4 वर्टिसेस, कौन कौन, A, B, C, D। 4 एंगल्स हो जाएगा, कौन कौन एंगल हो गया, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 2 डायगोनल्स हो जाएगा, AC एंड BD। 4 साइड्स हो जाएगा, AB, BC, CD एंड DA। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो हमारा अगला जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहला जो हम लोग टाइप्स लेंगे ट्रापेजियम। अब देखेंगे कि ट्रापेजियम होता क्या है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इन ए क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite sides are parallel, if one pair of opposite sides parallel each corner ट्रापेजियम। वह क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपका क्या होगा, तो पैरेलल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रापेजियम कहेंगे। अब यहाँ पे इसका फिगर देखिए, फिगर जो है कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें इसका नाम दे दिए ABCD। तो यहाँ जो है
के पैरेलल हो, है ना, यदि ए बी हमारा क्या हो, डीसी के पैरेलल हो, तब इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, तो ट्रेपेजियम कहेंगे। इन द फिगर AB parallel to DC, so it is a trapezium। नेक्स्ट होगा इसका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, अब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, तो इसमें जो है कि वह ट्रेपेजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड्स है, जैसे कि इस फिगर में ही अगर देखें तो AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और AD और DC क्या है, दोनों नॉन पैरेलल साइड है। तो जिस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ क्या होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, तो वैसे ट्रेपेजियम को हम लोग कहेंगे क्या, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। इसका लिखेंगे ट्रेपेजियम if non-parallel sides are equal to each other, then it is called an isosceles trapezium। क्लियर है कि वह ट्रेपेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड क्या होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, तो वैसे ट्रेपेजियम को हम लोग आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर ले लीजिए, इस फिगर में AB जो है वो हमारा क्या है, CD के पैरेलल है, जबकि AD का जो लेंथ है वो क्या है, BC के बराबर है। लिखेंगे ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC and AD is equal to BC, so it is an isosceles ट्रेपेजियम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा जो अगला टाइप से है चलिए, तो हमारा जो अगला टाइप है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल quadrilateral if both pairs of opposite sides are parallel। Now in a quadrilateral if both pairs of opposite sides are parallel, then it is called a पैरेललोग्राम। ठीक है, देखते हैं इसका। ABCD AB जो है हमारा DC के पैरेलल है और AD जो है वो हमारा BC के पैरेलल है। यहाँ पे लिखेंगे इन द फिगर AB पैरेलल टू BC and
AD parallel to BC. So it is a पैरेललोग्राम। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके नोट्स में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि इसके प्रॉपर्टी ही है, जिसमें कहता क्या है कि इन पैरेललोग्राम हमारा जो अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Opposite angles are equal. The opposite sides are equal. Opposite angles are equal. Diagonals need not be equal. Diagonals need not be equal, but they bisect each other. That means इसके कहने का मतलब है कि डायगोनल्स जो होगा उसका लेंथ जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, बट वो एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह जो इसके नोट्स में हमने लिखवा दिया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का लेंथ बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स बराबर होगा, और डायगोनल जो है जरूरी नहीं कि वो बराबर होगा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा जो अगला टाइप है वो है रेक्टेंगल। चलिए हमारा जो अगला टाइप है वो है रेक्टेंगल। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हमारा क्या है, जो पैरेललोग्राम ही होता है जिसका अपोजिट साइड जो होता है वो एक दूसरे का पैरेलल और इक्वल होता है। तो इन पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज राइट एंगल that is 90 degree, if one angle is right angle then it is called a rectangle. Then it is called a rectangle. In a parallelogram, if one angle is right angle, then it is called a rectangle. यहाँ पे इसका फिगर देखेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा हमारा। इसके बाद जो है चूंकि जब एक एंगल जब इसका 90 डिग्री होगा तो हम लोग जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि अपोजिट एंगल भी क्या होता है, दूसरे को बराबर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इससे भी 90 डिग्री बनेगा, फिर एडजेसेंट एंगल का सपोज 90 डिग्री होगा तो एंगल भी 90 हो जाएगा, तो भी 90 हो जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका चारों एंगल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। और अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी। हेंस ABCD is a रेक्टेंगल। इसलिए ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। इसके नोट्स में लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे कि इन रेक्टेंगल the diagonals are equal. रेक्टेंगल्स में हमारा जो होता है
डायगोनल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। क्लियर है? करते हैं अगले टाइप में। अगला जो हमारा टाइप है वो है रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस क्या हो जाएगा, इसमें लिखिए इसका डेफिनेशन ये है पैरेललोग्राम। If all the sides are equal, वह पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड क्या होगा, बराबर होगा। If all the sides are equal, then it is called a rhombus. Then it is called a रोम्बस ना। वह पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। इसका फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इसका फिगर। In the figure, AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD। यहाँ जो है चारों साइड का एक दूसरे के बराबर है। सो एंड AB is parallel to DC parallel to DC. Hence, ABCD is a rhombus. इसलिए ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक rhombus हो जाएगा। अब इसके लिए नोट्स की बात करें, इन rhombus पॉइंट in a rhombus, diagonals need not be equal. रोम्बस में जो है डायगोनल्स का जो लेंथ होगा वो बराबर जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, बट they bisect each other at 90 डिग्री। लेकिन वो एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा। कितने डिग्री के एंगल पर, तो 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा जो अगला टाइप है, चलिए अगला जो हमारा टाइप है वो है स्क्वायर। स्क्वायर इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि इन ए रेक्टेंगल इफ all the sides are equal, ना, in a rectangle if all the sides are equal, then it is called a स्क्वायर। एक रेक्टेंगल के यदि सारा साइड्स का हो बराबर होगा तो हम उसे क्या करेंगे, तो एक स्क्वायर करेंगे। फिगर देखिए इसका,
स्क्वायर। नोट्स में देखिए इसके यहाँ जो है स्क्वायर में हमारा जो डायगोनल जो होता है उसका लेंथ बराबर होगा इन ए स्क्वायर the lengths of diagonal are equal. The length of diagonals are equal. Diagonals का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। And they bisect each other at right angle। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट इस पर 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमारा यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप हो गया। कल जो हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, है ना, सर्कल्स और उसके कुछ थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे। आपका आज का होमवर्क रहेगा कि जहाँ तक हम तक लिखवा चुके हैं उसका अच्छे से फेयर करना है और जो है ऑफलाइन मोड में जब क्लास स्टार्ट होगा तो सारे कॉपी को जो है चेक करवाना है।